33 करोड़ किसा किसा ने पूजा। भूमि जी ने पूजा तो बेरू जी नाराज हो जाए, बेरू जी ने पूजा तो पितर देवता नाराज हो जाए, देवता नाराज भी गणा हो। तू चाट तो बंद कर दे, 5 बजा ले। तो महात्मा के पास गयो, महाराज की तो 33 करोड़ देवता में बड़ो देवता कौन छो वो बता दे तो मैं उनकी पूजा कर लियो। तो संत बोला कि इन्हें क्या समझाओ, औरों के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मारो पियो मारा घट में, बोले जोत जले दिन रात। परमात्मा तो मारा घट में ही है, और मैं दुनिया में बता तो फलानी जगह भगवान, फलानी जगह भगवान। नाभि की मृगा की नाभि में कस्तूरी बसत है, यो बन बन फिरत उदासी, मन सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। परमात्मा हृदय में बैठो है, पर यान कहने भगवान थारा का नहीं है तो मान नहीं बोले कि तुम्हारा कहने भी भगवान थोड़ी चाहिए। तो क्या समझाओ, देखो संत तो भगवान है कटे, तो भगवान है कटे, तो वो तो महाराज या कहते हैं कि भगवान थारा में है, तो बोलो तो मारा में है तो फिर थारा के निकाय ले बनाए। तो बोले यान को भगवान बताओ जो उस बड़ो कोई भगवान ही बने। तो महाराज समझ गया वो भटक्योड़ो जीव छे। तो बोले कि तो सबसे प्रथम पूजा कौन की हो छे? गणपति बाबा की। कौन की हो छे? तो बोले गणेश जी महाराज सबसे बड़ो देवता छे, आदि गणेश, उनकी पूजा किया करते। बोले ठीक महाराज, उनका पूजा क्या ना यह भी बता दी। कहते गणेश जी ने लाडू बहुत प्रिय छे, गणेश जी ने लाडू बहुत प्रिय छे, तो लाडुआ को भोग लगाया कर। बोले ठीक महाराज। वो भगत भावना तो खूब थी होगी, एक लाडुआ को थाल भर लेगो, एक पुरानो गणेश जी को मंदिर हो जिसमें ले जा लाडुआ ने मेल दियो और पर्दो लगा दियो। एक गणेश जी महाराज आज थे मारा भगवान छो और मैं था को भगत छू, ए लाडू जिमो। अब वो थोड़ी देर पर्दा ने हटाए तो सारे लाडू साफ। अब भगत देखो कड़ा कि एक दिन को भूखो थे गणेश जी, सारा ही लाडू खा गो, एक दो भी कौन छोड़ियो। फिर दूसरो थाल यार मिले और पर्दो लगाए, वो दूसरो थाल भी साफ। और देखो तो मामलो तगड़ो, कड़ा कि एक दिन को भूखो से। फिर तीसरे दिन फिर बड़ो परात फिर मिलियो पर पर्दो न लगायो। तो मैं देखू तो करी गणेश जी खावे क्या। वो पर्दा ने लगाई को ने तो वो पुराना मंदिर का में ऊंदरा रहता, जब लाडवा ले ले भाग गया। अब भी का समझ में गया गणेश जी तो कमजोर भगवान से, सबसे मोटो तो ऊंदरो भगवान की पूजा करो। हे ऊंदरा भगवान थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मारा तो सब कुछ थे ही। अब लाडू ले जा ऊंदरा। एक दिन बिल्ली मासी ने पतो चाल गो अडम ऊंदरा छाड़ गया। तो अब बिल्ली मासी वहां सारा ऊंदरा नहीं समेट दी। जब ऊंदरा भी कमजोर थे, सबसे बड़ी तो आज है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ए देवी, ए बिल्ली माता, आज से तने मैं दूध पाऊं लो, लाडू मई खुआ दू लो। और अब वो बिल्ली ने खूब दूध पावा बिना, और बिल्ली का मौज हो रही। 10-5 दिन तो खूब दूध छक छकर पी। एक दिन कुत्ता ने पतो पड़ गो, वो मेल दियो चपेट भी गए। मेल तो ये आता ही कमजोर था। बुढ़ो ए मारा फेरू जी महाराज, ए मारा वो कुत्ता की पूजा करवा लगी। वो गंडगड़ा ने खूब तो नुआवे शैम्पू को, आर भी ने खूब दूध पावे, खूब भोजन करावे। 8-10 दिन तक जो है अभी कुत्ता ने नुआ तोड़ी और खुआ तोड़ी। अब कुत्तो जो है ना
कतरो खुआ दे बर्तना में मुंडो देवा की तो आदत हो गई। वो जो है बाकी घर वाली बर्तन साफ कर रही वो जारवा में मुंडो दे दियो, देते भी घर वाले ने गुस्सा है जो उठा रही एक बेलन की ठोकी जो कुत्तों पलाट का देखा अभी कमजोर वीडियो देता ए मारी जगदम्बा जो गण्या ए माँ कालका जो तारी अरे उधर कहते भाई आज सो तू मारी देवी थे थारो तो अगरबत्ती लगाओ तो तू मारी सुन को आज थोड़ा तो काम करवा की जरूरत को ना, पोचा भी मैं लगा दू लो, बर्तन भी मैं माज लो, तो रोटी का गाठिया भी मैं दे दू लो, तो बैठ जा। अब बात तो देखो वो तो मौज होगी। अब वहां बैठी बैठी हुक्म चला हुआ आज तो गुलगुला काटो। हाँ आज तो हमारा पुआ खा भागी मनवारी से, आज तो बरका भरी की थोड़ा पकौड़ा भी काट दियो। अब वो इधर कहीं वो चौमासा को टेम तो वो चूल्हो सड़क रही को फूक देते ही परेशान होकर वहां हुक्म चला रही थे। हाँ बड़ी कचरिया भी काट दीजिए, उन्हें गुस्सा थारी काटू कचरिया तो चार उतार भोगड़ी की दी की भोगड़ी आप भाई कमजोर तो सुन देवता बड़ो तो वही छू बोलो गौ माता की, दादू दयाल महाराज की। तो परमात्मा हमारे भीतर ही है, लेकिन हम जो है बाहर भटकते फिरते हैं, इसलिए संत कहते हैं कि तेरे से बड़ा कोई देवता नहीं है। पर वही बात है, यही तो देवता बन जाता है, यही आज इंसान ही राक्षस बन जाता है। अगर देवता बनना है तो गाय माता की सेवा करो, देवता बनना है तो माता पिता की सेवा करो, देवता बनना है दादा दादी की सेवा करो, देवता बनना है आपको इस परिवार में जो बूढ़ा है बीमार है उनकी सेवा करो, समाज की सेवा करो, वो ही सबसे बड़ा देवता है। बोलो गौ माता की, दादू दयाल महाराज की। आओ अवथान पात्र बजना मुझे आ चढ़ती दिखे ना बे ए संत सुमिरता दिखे नहीं, ये कुदरत का जोर से बोलो, ये कुदरत का खेल। सूरज तपे धरती तपे ए तपे कसुमल रे ए पैदल चाल्या भरतरी जाका लिख्या ललाड़ी ले। ए भाई रे मती दीजो मावड़ कर मारी भाई रे मती दीजो कर भाई रे एक गऊ के बछड़ा चार चारारी ए भाई रे एक गऊ के बछड़ा चारारी ओ भाई रे पेलोड़ो सूरज वालो सा दू जोड़ो शिव जीरो ना भाई रे ती जोड़ो गाड़ी वालो चौथोड़ो बिन जारा ना भाई रे मती जो मावड़ हाँ हाँ सोया सोया क्या करे तर सोया में आवे जो काल सिराण आ गयो तू तोरण आ गयो बींद सावा खुल गया जो काल भी वो भी बींद है। यो
काल के च समय ने, काल के च समय ने कजना कुण को समय के दिया जाए। मैं अबार आज के 10-11 दिन पहले एक जगह सत्संग करियो शेखावाटी सत्संग करियो तो कोई नयो बड़ो मकान बनायो, बहुत पैसा लगायो, कोई 2-4 करोड़ लगा मकान बनायो। अरबी में सत्संग करवाने उद्घाटन करवाने मैंने बुलायो। कद महाराज थे सत्संग कर दी, मैं चलियो मैं बैठ बेटा भजन गावा लाग्यो। महादेवा मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। और जो भजन गाने लाग्यो और वो एक जनो ऊट नाचवा लगे, मैंने आनंद आयो। वो नाच तो नाचो जड़ तक तो ठीक है, मंच पर चढ़ गो, मंच पर चढ़ और मन फूलों को गजरो पहरायो और एक पागड़ी बंधायो, पागड़ी बंधा पाछो नाचवा लगे। अच्छा मैं सोची ने खूब आनंद आ रही, मैं भी जोर जोर से गवा लगा। वो तो नाचते जार कुर्सी पे बैठ और वो तो सतराम हो गया। अच्छा तो 2-4 जना आया, कजी को तो ब्लड प्रेशर आई होगा या कैसे थे तो गाया जाओ, कजी को तो बीपी आई होगा नाचो चलने जी को बीपी आई होगा। मैं भी बीपी आई होगी और ज्यादा जोर से गए, बिना उठार ले गया तो मैं तो पता ही बना और पाचो मारा पाचे सो आर एक जनो क्योंकि तो बीपी आई को नो तो ठेठ ही पूछ लो। तो वो भी कोई भाग्यशाली जो भजना में नाचतो पहुंच गो परमात्मा को। यह है अभी 10-11 दिन की पहले की बात। बोलो गुरु महाराज की। तो कहने को मतलब काल है, काल केवल समय ने। और समय आपा तो सोच रहा है कि बूढ़ा और मरा लाखाना कदिया मर जाओ पतो ही कौन। कोरोना में गड़ा मर गया, कदी कदी गादड़ा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोने कद पलटी। या समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। देखो समय समय की बात। कोई समय में दिन बढ़ा तो कोई समय में और देखो समय क्या पलटी मारे, ये भजन का मायने बतायो। और कौन कौन को समय पलटी मारियो, ये भजन का मायने। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, जो लिख लिख बात बतावे, रामचंद्र जंगल में जावे, किस्मत पलटी आवे। अरे राजा दशरथ प्राण त्याग दे, ये हाथ लगा नहीं पावे। दो थाली को समय को भरोसो कोरी, कद पलटी मारे। समय को भरोसो कोरी, वो कद पलटी मार जावे।
तो गाय माता का चरणों में मनाओ तथा को जन्म सफल हो जाओ। फिर वो केक काटा करो सो हैप्पी बर्थडे टू बे जगह केक काटो तो हमारी तरफ से कोई मनाती को आजकल को कल्चर ही याद को पर तो केक काटो पर बाबा काला मुंडा मत करो मानो उठार मुंडा तो पड़ गया। ये काला मुंडा करने की अपनी संस्कृति नहीं है। काला मुंडा तो कोई खोटा कर्म करो भी का करे वो केक वो कालो कालो केक रवि ने मुंडा को चौपड़ दे। ऐसा जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। हम जन्मदिन मनाए मोमबत्ती का फूंक मारो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है हमारी संस्कृति है जोत से जोत जलाते चलो प्रेम की गंगा राहों में आए जो दीन दुखी सबको गले से। हम तो जोत जलाने वाले लोग फूंक मार वाला लोग थोड़ी ना। तो ये मोमबत्ती का फूंक मारे तो जीवन में अंधेरा हो जाए और हमारे जीवन में उजाला चाहते हैं तो अस्तो माँ सदगम है तमसोर माँ ज्योतिर्गम है मृत्यु और माँ अमृतम है। तो उस अमृत्व को पाने वाले लोग हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप अपना जन्मदिन जिसका भी जन्मदिन आए गाय माता को गुड़ खिलाओ, गाय माता का हाथ फेरो और गाय माता का चारा खुआओ और जन्मदिन अपने परिवार में मनाओ। ये शादी की सालगिरह है एक पिकनिक मनावा जा रहा कई होटलों में मना रहा शादी की सालगिरह। शादी की सालगिरह भी गौ माता के चरणों में मनाओ। गौशाला में आ जाओ, गाय ने गुड़ खिलाओ, गाय ने हरो चारो डालो, माता पिता का चरण छुओ तो जीवन में कभी ग्रह कौन लागे। नहीं तो अडी उडी शादी की सालगिरह मनाई ना और आज समझ लो ग्रह शुरू होगी था। पर कतरा ही ब्राह्मणा को मंत्र पढ़ाओ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। कैसे ग्रह शांत करनी ग्रह शांति करनी है तो गाय ही हमारी ग्रह शांति करती है।
जन्म से लेकर के परण तक और परण से लेकर के मरण तक ये गौ माता हमारे साथ रहती है। मैं गाय के विषय में आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जिलाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा गौ माताएं दुखी है। मैं देखता हूं इस ये हाईवे से अपनी तरफ और जगह होगी, पर कम से कम अपने सिंद्रा गांव में हम सब गांव के लोग बैठे हैं, तो ये गाय इस सर्दी में, कड़ाका की सर्दी में मैं देखता हूं बाहर फिर रही है, भटक रही है। ये गौ माताओं की छोटी छोटी कोई व्यवस्था हो जाए तो ये अपना सत्संग करना, ये बड़ा भंडारा करा, ब्याह में करोड़ों रुपया लगाओ, यह सार्थक को नहीं। सार्थक है कि गौ माता का प्राण बचा दो तो आ सबसे बड़ो था को धन सार्थक, था को जीवन सार्थक। तो गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी मां है, जो हमारे पूर्वजों को भी गाय माता ने पाला है। नंदी बाबा खेत में बेल बन करके और हड़ जोप करके अन्न पैदा करते थे और गाय माता दूध पिला करके हम सबको पालती थी। आज हमारे पास संसाधन हो गए तो गाय को भूल गए, नंदी मारे मारे फिर रहे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके फिर भजनों में ले चलूंगा कि गाय को मां क्यों कहते हैं। ये बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल, तुम्हारे हिंदुओं में पीपल को भी माता कहते हैं, तुलसा को भी माता कहते हैं, बहते हुए पानी को भी गंगा माता कहते हैं, यमुना माता कहते हैं, नर्मदा मैया कहते हैं। ये इनमें कोई शक्ति भी है या कोई ऐसे मैया और माता ही बड़े फिरते हैं? बीरबल ने कहा, हजूर बहुत बड़ी शक्ति है, तुलसी माता के बिना तो ठाकुर जी के भोग ही नहीं लगता हमारा। तो पीपल में तो साक्षात वास है विष्णु का। बोला मैं देखता हूं, और वो तुलसा माता थी, उसको उखाड़ करके फेंक दी अकबर। बोले देख, तुम्हारी तुलसा माता में कोई शक्ति नहीं है, मैंने उखाड़ के फेंक दिया। इतना सुनते ही बीरबल ने कहा कि ये तो हमारी माँ है जो माफ कर देती है, पर कभी हमारा बाप का चक्कर मत आ जाए। बोले तेरा बाप कौन है? बोले मेरा बाप को देखना चाहते हैं? बोले हाँ। तो जंगल में ले गयो अकबर ने बीरबल और ले जा करके कहा कि ये मेरा बाप है। बोले ये क्या है? बोले का हाथ लगा। आपने सुना उधर कोच के फड़ी आओ, बस टच करते खुजली चालू हो, तो और हमारा बाप। इनके तो हाथ भी मत लगा लीजिए, ये तो 7 पीढ़ी याद आ जाओ। अरे बोले देख लूंगा। उधर पकड़ के फेंकने लगा और जो टच होते ही बाप खुजली चालू हुई। अब जटा हाथ लगाओ बटे खुजली चालू हो जाए, और खुजली इतनी भयंकर हुई कि पूरा खून निकलने लगा शरीर में, और अकबर लौटने लगा जमीन पे। अरे बीरबल, थारा बाप ने शांत कर दे रहे। तब बीरबल ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे बाप का स्वभाव खराब है, वह तो माँ थी जो माफ कर दी, और बाप माफ करवाड़ो तो ने। अरे कहते मैं तो तुमने आज के पास तने भी बाप मान लो, इन्हें भी बाप मान लो, पर हमारा प्राण बचा दे। जब बीरबल बोलो भाई बादशाह, मेरी एक माँ है, वही माफ कर सकती है। बोले वो कौन सी माँ? बोले गौ माता। बोले वो कैसे? बोले गौ माता का गोबर को लगा ले शरीर के तो तेरे जन्म जन्म की खुजली मिट जाएगी। और उस बादशाह ने गोबर लगाया शरीर के और उसकी खुजली मिट गई। उस दिन के बाद बादशाह भी गाय को माफ करे। बोलो गौ माता की। अरे सफल कमाई महाराज भरत की थारी, ईश्वर के कारण जोग फकीर राजा, ईश्वर के कारण जोग फकीर राजा गारे। एक बार हाथ उठा बोलो गोरखनाथ महाराज की। सही
आया
लाख लाख बुधवाया धारा करे लाख लाख
राजा जोग फकीरी राजा जोग फकीरी राजा गुरु गोरखनाथ महाराज की बोलो दादू दयाल महाराज की दादू राम बैठ जाओ उपाधि तक तब जा हमारा काल जारी आग बुझी तो संत चढ़ावा मनई आग बुझी तो चढ़ावा सारा बनरारी दाता बचई कोने चढ़ा सारा गुरु जी न जाई कोने चढ़ा हमारा गुरु जी का बोले पीछे चढ़ा राम गुरु महाराज की
मनडारो थारा मनडारो में कतई तो में दुख जड़ा राम मिलई तो थारा मनडारो में कतई तो में दुख जड़ा राम मिलई तो जड़ा राम मिलई तो मारा गुरु बिना जान मिलई तो जड़ा राम जड़ा राम मिलई तो बोलो बोलो दादू दयाल महाराज की, बोलो सिंद्रा बालाजी महाराज की, बोलो गो माता की, हाथ उठा बोलो भारत माता की, भारत माता की। आप भाग्यशाली लोग हाँ, आपको जन्म भारत भूमि में हो और भारत भूमि में जन्म और भी भारत माता की जय न बोले तो आगलो जन्म चाइना में होलो और मुंडो थापड़ी नहीं हो जानो। ये वास्तव सब बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 हर हर। अब ताड़े क्या तो इंद्र देवता ही वर्षो और के हाथ गाय माता के लिए धनी वर्षो माता पर मार फूलड़ा हो गया। हाँ बोलो गो माता की। जारिए तो मिट्टी मिट्टी दो प्यारी प्यारी दो बाता खारी रे हरो मन के मारे अंगनो बाता खारी रे से भरत मारा राजा अरे भला जी के मंदिर तक जोर को बरस दे, भला जी का मंदिर तक जोर को अरे अन्न धन का भंडार भरे मिट्टी मिट्टी बोल कुत्ता प्यारी प्यारी बोल मिट्टी मिट्टी बोल कुत्ता प्यारी प्यारी बोल मारो अन्न मो माता खाई रे चारिये तू हंस हंस दे प्यारी प्यारी दे माता खाई रे
हीरा हीरे को सकना तू ये पता थारी रह जाए तेरे चाहिए तो मिट्टी मिट्टी को प्यारी प्यारी को पता थारी रह जाती। प्यारी प्यारी बोल मिट्टी मिट्टी बोल तू तो प्यारी प्यारी बोल हरो मन से तुम्हारो अंग बोल पापा प्यारी बोल प्यारी तो हंस हंस बोल प्यारी प्यारी बोल पापा प्यारी जाती। हरी से हेत पछताया क्या होते थारो कड़िया चुकी गई थे ये पता थारी रेगा तुमने चाहिए मिट्टी मिट्टी को प्यारी प्यारी को पता थारी तो वीर जवानों का अनगनों का मस्तानों का निर्देश यारो का तेरा वो कोई साथी हीरो की वो कोई वो हीरो की आशा तेरा वो साथी आंदे बस्ती है देखो बस्ती में बोल तू तो प्यारी प्यारी बोल मिट्टी बोल तू तो प्यारी प्यारी उठारो मंदिर के मारो अनमोल पापा थारी में चाहिए तू साधु राम बोल ये साधु राम बोल पापा थारी में वापर देखा मोर पिचारे काई करे ये सारा करू में छुप गया तो ये पता थारी चाहिए तो मिट्टी मिट्टी को प्यारी प्यारी को पता थारी गो माता की आज के आनंद की दादू राम। अब आप लोग सभी भजन गाएं। जो शरण गुरु की आया इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया तो इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी।
रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुबाणी में नानक कहते, जिसने हरि नाम कमाया, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, संकट के बादल छट जाए, जिसने गुरु को अपनाया, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। सांसों में हो प्रभु का सिमरन, और मन में गुरुवर का चिंतन, फिर कैसा माया का बंधन, जिस द्वार गुरु का भाया, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे, जिसने जग को ठुकराया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया,
है।